हेलो दोस्तों। मणिपुर पिछले 5 महीने से उसमें वायलेंस चल रहे हैं, एथनिक क्लैशेस हैं मेती और कुकी ट्राइब्स के बीच। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट है और म्यांमार से इसका बॉर्डर लगता है। तो इस मणिपुर स्टेट की क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये जो ट्राइब्स इसमें हैं ये कौन ट्राइब्स हैं, कौन लोग हैं और इनके बीच में जो क्लैशेस होते हैं, जो वायलेंस है वो क्यों होते हैं, किस बात को लेकर इनमें विवाद है। मणिपुर के नाम में ही मनी आ रहा है, यानी ये लैंड ऑफ ज्वेल बोला जाता है, यानी रत्नों की जगह है। मणिपुर बेसिकली मैती लोगों का है। यहाँ के मूल निवासी जो हैं वो मैती लोग हैं और मैती लोगों की भाषा जो है वो मैती लैंग्वेज जो है उसी को ही मणिपुरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। मणिपुरी लैंग्वेज के स्क्रिप्ट मैती स्क्रिप्ट ही है और भारत की जो क्लासिकल जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, जो 8th शेड्यूल में जो ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक मणिपुरी लैंग्वेज यानी मैती लैंग्वेज भी है। मैती भाषा में मणिपुर को हिस्टोरिकली कांगलाई पाक भी बोला जाता है। कांगला फोर्ट नाम से यहाँ पे एक जगह है, बड़ी ही फेमस है और कांगलाई पाक हिस्टोरिकली मणिपुर को मैती लैंग्वेज में यानी मणिपुरी लैंग्वेज में बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मणिपुर इज द लैंड ऑफ मैतीज ओरिजिनली। कैपिटल इम्फाल है यहाँ की और वो वैली एरिया में पड़ती है। मणिपुर की जो साइड का एरिया है वो सब हिली एरिया है। उस हिली एरिया में दूसरी ट्राइब्स के लोग रहते हैं और जो वैली एरिया है, जो कैपिटल इम्फाल का एरिया है, बीच में सेंट्रल एरिया, मैती लोग वहाँ पर रहते हैं। आबादी में वो अभी भी 50 से 53% के आसपास बताए जाते हैं 2011 की सेंसस के अनुसार। और वो सभी ज़्यादातर इम्फाल का जो वैली एरिया है, बीच में सेंट्रल एरिया है, उसी में रहते हैं, जो तकरीबन 10% एरिया ही है मणिपुर का। बाकी का जो 90% एरिया है, सराउंडिंग एरिया, हिली एरिया, फॉरेस्ट एरिया, उसमें दूसरी ट्राइब्स रहती हैं जिनमें मुख्यतः नागा ट्राइब और कुकी ट्राइब रहती है, कुकीजो। ये जो ट्राइब्स हैं कुकी और नागा दोनों ही मणिपुर की ओरिजिनल ट्राइब्स नहीं हैं, ये बाहर से आई हुई हैं। कुकी ट्राइब को ब्रिटिश लोगों ने ही इंट्रोड्यूस कराया था ताकि वो मणिपुर के जो लोग हैं, मैती लोग हैं, उनके साथ मिलके बर्मा से आ रहे अटैक्स को वो नलीफाई कर सकें, उनको पीछे धकेल सकें। नागा ट्राइब्स भी जो नागालैंड है वहाँ के मूल लोग हैं और वो नेबरिंग स्टेट है मणिपुर का, तो वो वहाँ से आए हुए या वहाँ से उनका इन्फ्लुएंस उन लोगों का यहाँ पर है कि मणिपुर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 16 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट में नागा लोग रहते हैं और उनका इन्फ्लुएंस है। तो जो नागा रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं जो भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि एक नागालिम या एक ग्रेटर नागालैंड बना दिया जाए अलग स्टेट, जैसे कि NSCN नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उन 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मणिपुर के उनको भी इंक्लूड करती है अपनी नागालिम या ग्रेटर नागालैंड स्टेट के लिए। एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से मणिपुर 23वें नंबर पे आता है भारत में। भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं, यानी 36 आप एंटिटीज़ या स्टेट्स कुछ भी आप इन्हें कह लें, वो भारत में हैं। उनमें से इन 28 राज्यों में से 23वें नंबर पे मणिपुर एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी आता है।